अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फ़कार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ़ केमिस्ट्री। और आज चैप्टर नंबर 12 के कुछ लेक्चर्स आप तक पहुंच चुके थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के। आज हमने उसके कुछ जो लेक्चर्स रिमेनिंग थे वो आप तक पहुंचाने हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 इज़ अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये हमारे लेक्चर्स नोमेनक्लेचर के आप तक पहुंच चुके हैं। एल्डिहाइड्स को अल्कानल्स कहा जाता है और कीटोन्स को अल्कानोन्स कहा जाता है। जो एंडिंग ई होता है अल्केन का, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विद Al। अगर हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारे पास कार्बोनाइल की दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेथनल, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला HCHO होता है। और इसकी एक साइड पे R ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एथेनल है जिसे एस्टेल्डिहाइड भी कहा जाता है और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3CHO है। अगर हम नंबर ऑफ़ अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स के केस में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं वो अल्फ़ा कार्बन एटम्स एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। और नंबर ऑफ़ बीटा कार्बन्स की बात की जाए तो ये ज़्यादा हो सकते हैं, पॉसिबल है। इसी तरह अगर कीटोन्स की बात की जाए तो कार्बोनाइल की दोनों साइड्स पर कार्बन्स होते हैं, यानी सिंपल सा जो कीटोन है वो प्रोपानोन है। हमारे पास 3 कार्बन्स हैं तो प्रोपेन और E रिप्लेस करेंगे ONE से तो बन जाएगा प्रोपानोन, जिसे एसीटोन कहा जाता है। अगर हम नंबर ऑफ़ अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन्स की बात करें तो कीटोन्स के केस में हमारे पास जो अल्फ़ा कार्बन्स हैं वो 2 हो सकते हैं, 2 होंगे मिनिमम, और बीटा कार्बन्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबल है। उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन है फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी हमने लैब प्रिपरेशन भी करनी है और इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी करनी है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की लैब प्रिपरेशन देखें तो सिंपल सी बात है कि अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से जो है वो एल्डिहाइड्स बनते होते हैं। तो अब हमें पता है कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। फॉर्मेल्डिहाइड में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1। तो हमारे पास जो ट्रेंड हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन का, उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स चेंज नहीं होते इस रिएक्शन पे। तो हमें अल्कोहल भी ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें 1 कार्बन हो और वो हमारे पास मेथनॉल है। मेथनॉल को हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है और उसमें एयर डालनी है और उसे हीट करना है। वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स को प्लेटिनम एस्बेस्टॉस तक लेके जाएंगे, उसे हीट करेंगे तो यहाँ रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद जो वेपर्स होंगे कंडेंस होके हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो 100% फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होता। उसके अंदर जो फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल है उसकी कंसंट्रेशन ओनली 40% होती है और उसमें मेथनॉल 8% होती है और उसमें 52% जो है ये वाटर होता है। तो इस ओवरऑल पूरे सोल्यूशन को कहा जाता है फॉर्मेलिन, जो कि यूज़ होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग स्पेसिमेन। जैसे लेबॉर्ट्री के अंदर हम कोई लिविंग स्पेसिमेन है उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं, कोई ऑर्गन है उसे प्रिजर्व करना है, कोई ऑर्गेनिज़म है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर उसे प्रिजर्व करना है, तो हम फॉर्मेलिन यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें हैं और फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये भी बड़ी आसान सी है। सिर्फ ये है कि आपको पेयर ऑफ कैटलिस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस वही है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर भी। इसी तरह अगर हम एस्टेल्डिहाइड की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, एस्टेल्डिहाइड को एथेनॉल कहा जाता है, इसमें 2 कार्बन होते हैं। और अगर इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो सेम ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनेगी। और ऑक्सीडेशन में क्या करना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली निकाल दें, एक हाइड्रोजन जो है वो आप अल्फ़ा कार्बन से निकाल दें। 2 हाइड्रोजन्स निकालेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये चैप्टर नंबर 11 में ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। अब करना क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने एथेनॉल लेनी है, उसी के अंदर आपने ये तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है और उसे हीट करना है। वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स को आपने यहाँ पे कंडेंसेशन असेंबली से कंडेंस करना है, या जब वेपर्स यहाँ पे एंटर हो रहे होंगे उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब वो वेपर्स यहाँ से निकलेंगे तो टेम्परेचर कम होगा और वो लिक्विफाई हो चुके होंगे।
इस लिक्विड को हम एथेनॉल लिक्विड को हम जो है वो बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। और ये कंडेंसेशन असेंबली है, इसमें ये वाली जो वाटर इनलेट है इसे पाइप के साथ पानी के साथ अटैच कर दिया जाता है। पानी इसमें जाता है, इसमें भरता है और ये सर्कुलेट करता रहता है इस ट्यूब के गिर्द। और उसके बाद ये जब फुल होती है तो यहाँ से पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। अब पानी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके बाहर निकलता रहता है, तो इस तरह से जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हम इसकी एक और मेथड पर है लैब प्रिपरेशन का, तो ये जो है ये कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड से भी बनाया जा सकता है। देखें, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ये एसीटेट या फॉर्मेट आयन क्या होते हैं। देखें, अगर आपके पास एसिटिक एसिड हो और उसका आप हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये आपके पास बन जाता है एसीटेट आयन। कैल्शियम एसीटेट में कैल्शियम चूँकि 2 बॉन्ड्स बनाता है, उसके साथ एक एसीटेट ये वाला हो जाएगा, एक एसीटेट ये वाला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर फॉर्मेट की बात की जाए, फॉर्मेट आयन, तो ये वाला फॉर्मेट आयन है। कैल्शियम फॉर्मेट की बात करेंगे तो कैल्शियम के साथ 2 फॉर्मेट्स लगा दें। इसे जब आप मिक्सर को हीट करेंगे तो इसमें से क्या होना है, इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगी। देखें, ये वाला हिस्सा जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। एक कैल्शियम है, 3 ऑक्सीजन्स हैं और एक कार्बन है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकलेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकलेगा, 2 कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल को गौर करें, एक CH3 बचा हुआ है, इधर एक कार्बोनाइल बचा हुआ है, तो CH3 कार्बोनाइल आपस में मिलके एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसी तरह इधर से H और इधर से कार्बोनाइल मिलके एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल एस्टेल्डिहाइड बना लेंगे। तो इस तरह से भी ये प्रिपरेशन हो सकती है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एस्टेल्डिहाइड जो है ये अल्कीन की ऑक्सीडेशन से होती है। और अगर हम प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन की बात करें तो उसके अंदर हमें जो दोनों सॉल्ट्स लेने हैं वो दोनों सॉल्ट्स ही हम जो है वो कैल्शियम एसीटेट के लेते हैं। ये भी हमने कैल्शियम एसीटेट लिया हुआ है, ये भी हमने कैल्शियम एसीटेट लिया हुआ है। तो इनके मिक्सचर को जब हीट किया जाता है तो उसी तरह से यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल निकलेगा, बाकी इधर से CH3 बच गया और इधर से ये वाला मॉलिक्यूल बच गया। इधर इसी तरह इधर से CH3 और इधर से ये वाला मॉलिक्यूल, तो हमारे पास एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड या एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर रब्ता कर सकते हैं। और हमें सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।